साइड केयर वाला हॉस्पिटल की आँख खराब नहीं हुई। हमारे साथ वहाँ भी रोशनी चली गई थी। वो तो ग्लूकोमा था उनको, ग्लूकोमा शुगर थी जो भी है सर। और उस कैंप में ऑपरेशन किए गए हैं, जो कि उस दिन 23 ऑपरेशन टोटल हुए हैं, जिसमें कि जो शिकायत आई है कि 5 लोगों की 6 लोगों की रोशनी जो है उनकी डैमेज हुई है आँखें। दोस्तों अभी मौजूद हैं कालवा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर बुजुर्ग व्यक्तियों की जो मोतियाबिंद के इलाज में लापरवाही के दौरान उनकी आंखों की जो रोशनी वो चली गई है। कहीं ना कहीं कालवा हॉस्पिटल में गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी कालवा जो डॉक्टर रोहित कालवा है वो नहीं यहाँ उपस्थित नहीं है। उनका समय है वो 10 से 1 बजे तक बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में वो यहाँ मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं डॉक्टर गुजर से बात की थी जिला चिकित्सालय में, नेत्र रोग विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि जो कालवा हॉस्पिटल है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है और फिलहाल के समय में यह हॉस्पिटल है पूर्णतः सील कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल में कोई इलाजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो मरीज हैं उनको फॉलो के जरिए जिला अस्पताल भेजा जाएगा और उनका जो इलाज है बाकायदा सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। सर, भिंड जिले में आपने एक कैंप लगाया था, आई कैंप लगाया था, वहाँ कुछ मरीजों ने शिकायत करी कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। 6 मरीजों और ये भी बताया गया है वहाँ की जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने कि आपने बिना अनुमति के कैंप लगाया। क्या कुछ पूरा ये हुआ, घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे उन लोगों की रोशनी चली गई? सर, वहाँ उस ज़िले में हमारे सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उस कैंप में ऑपरेशन किए गए हैं, जो कि उस दिन 23 ऑपरेशन टोटल हुए हैं, जिसमें कि जो शिकायत आई है कि 5 लोगों की या 6 लोगों की रोशनी जो है उनकी डैमेज हुई है आँखें, जिसके बारे में संज्ञान मुझे मीडिया के द्वारा ही मिला है। मेरे पास जो मरीज़ लौट के आए थे मुझे दिखाने के लिए 5 या 6 दिन के बाद, उसमें जिनकी कंडीशन उचित थी इस लायक कि हम उसको ठीक कर सकें, उनका इलाज आगे चालू कर दिया गया था। और कुछ मरीज हमारे पास आए ही नहीं है दिखाने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। इस कैंप को किसने ऑर्गेनाइज कराया था और एनजीओ कौन था जिसने आपको बुलाया था? ये कैंप संयुक्त समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। अब से भैया मोबाइल जो जिनके ऑपरेशन मैं अपने हॉस्पिटल कालरा हॉस्पिटल में यहाँ करता हूँ। सर, इसकी परमिशन ली गई थी प्रशासन से? प्रशासन को आवेदन दे दिया गया था, परमिशन अवेटेड थी उसे। परमिशन मतलब नहीं मिली थी आपको? जी, प्रशासन ने। अच्छा सर, अभी ये बताइए कि एक बड़ी गंभीर लापरवाही तो मानते हैं आप? जी बिल्कुल। तो बिना परमिशन आपको ऐसा क्यों लगा कि परमिशन नहीं है तो भी कैंप लगाना चाहिए? इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा, एक पेशेंट का उसमें आरोप बड़ा गंभीर है। उसका कहना यह है कि उसका लेफ्ट आई में दिक्कत थी और उसके ऑपरेशन के लिए गया था और उसकी राइट आई का ऑपरेशन कर दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो पेशेंट ने कंप्लेंट करी है उसकी उस आँख में फुली है, जिसको हम बोलते हैं फुली। तो फुली इमेज वाली जो आँख होती है हम उसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ऑपरेशन के बाद भी उसमें रोशनी नहीं आएगी। इसी वजह से मरीज की दूसरी आँख के लिए बोला गया कि आप दूसरी आँख बनवाइए, जिससे ताकि आपकी रोशनी पूर्णतः आए। लेकिन उसकी तो दूसरी आँख की रोशनी भी नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं मान सकता हूँ। सर, ऐसा किस वजह से, क्या लगता है सर कि ये क्यों दिक्कत हुई है? सर देखिए, यहाँ से मैं ऑपरेशन रोज़ाना होते हैं और सब कुछ बिल्कुल सही जाते हैं सब लोग। हम पेशेंट्स को पूरा इंस्ट्रक्शंस दे के यहाँ से भेजते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है और क्या नहीं करना है। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हमारी तरफ से पेशेंट की जब पट्टी खुली उस समय भी उसकी रोशनी पूरी तरह से थी और वो यहाँ से बिल्कुल खुश होके ही गए थे। उसके बाद में हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आपको रगड़ना नहीं है, आप क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, आप कंबल, टोपी, मफलर जो आप लगाते हैं आँख से बचा के लगाएं, हाथ न लगाएं। दवाई डालने से पहले हाथ को धोएं, ताकि आप जब दवाई डाल रहे हैं वो आपको कोई दिक्कत ना करे, क्योंकि ये चीज़ें गांव वाला हमनुमान आदमी जो वृद्ध आदमी होता है ये कई बार लापरवाही खुद ही करता है। हमारी तरफ से हम पूर्णतः उसको भेजते हैं समझा बुझा के, अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे के। अब वहाँ उन्होंने क्या किया है, 5 दिन बाद 6 दिन बाद क्या हुआ है, इसकी बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं है। ये हो सकता है कि मरीजों की खुद की भी लापरवाही हो सकती है, कि जिन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया कि मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है और मुझे अब तो दिख रहा है और सब कुछ ठीक है। ये भी बात हो सकती है। कितने लोगों की आँख खराब हुई है जी, अब पूरी अपन जांच कर रहे हैं।
ठीक है। तो इन्होंने जब उसको पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद इन्होंने रेटिना वाले डॉक्टर के पास भेजा। तो रेटिना वाले डॉक्टर के पास भी हमने बात करी, उनसे पूछा मैंने आपने कितने लोगों का ऑपरेशन किए, बोले 2 लोगों का ऑपरेशन किया हमने। तो फिर उसके बाद मैंने PL आई कि नहीं आई, उनको PL मतलब लाइट चमकना। तो उनको कहना है कि हम पेशेंट मेरे फॉलोअप में है, उनको देख रहा हूँ मैं, है ना। तो आप उनके पास दिनों भी एक केस जो है सामने आया था साइड केयर हॉस्पिटल का, उस पर जुर्माना भी हुआ था। और ये केस है सर, क्या कुछ जो कमी रह रही है? उन्होंने साइड केयर वाला हॉस्पिटल के आँख खराब नहीं हुई, वहाँ भी रोशनी चली गई थी। वो तो ग्लूकोमा था, उनको ग्लूकोमा का शुगर थी जो भी है सर, मामला नेत्र रोग से भी संबंधित था, ये भी नेत्र रोग से संबंधित है। कहीं ना कहीं ग्वालियर की छवि को धूमिल करने के जो काम है वो डॉक्टरों द्वारा सामने आप ये काम करते हैं। अब ये काम में अपन को जहाँ लग रहा है कि जो वैधानिक इनके पास कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई हम पूरी कर रहे हैं इनके पास ऊपर। और सर जो जिनके जो पीड़ित हैं उनको क्या कुछ सहायता? वो तो मिल रही है, वो तो मिलेगी सहायता। सबसे पहले उनकी रोशनी बचाना जाएगी, है ना, फिर उसको सहायता वैधानिक होती सहायता, वो पूरी सहायता मिलेगी। थैंक यू सर। दोस्तों, इस वीडियो से आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जान से लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि जो डॉक्टर की द्वारा लापरवाही है वो ग्वालियर में किस तरह बढ़ती जा रही है वो लोगों के सामने आ सके। मैं प्रशांत शर्मा, आप देख रहे थे डिजिटल ग्वालियर न्यूज। धन्यवाद।